ज्योतिष शास्त्र में लड़के और लड़की की कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार शादी के योग बनते हैं। अगर शादी विवाह में कई बार अड़चन आ रही है और शादी होते होते हुए भी रुक जाती है, तो ऐसे में आपकी जो ग्रह की स्थिति है वो प्रतिकूल है। तो ग्रह की स्थिति को सही करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको करने से अगर आपकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है, किसी भी तरीके की अगर बाधा है जिस कारण शादी नहीं हो पा रही है, तो आप सरल से कुछ उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सरल से उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे जो आपको चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन करना है। और यह जो उपाय है वो भागवत पुराण में बताया गया है। देवी भागवत पुराण में यह जो उपाय हैं वो बहुत अच्छे से बताए गए हैं और साथ ही यह जो उपाय है वो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चैत्र नवरात्रि जो कि इस बार 9 अप्रैल से शुरू है और 17 अप्रैल तक चलेगी। इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो बहुत ही शुभ फलदायी है। हमारे यहाँ साल में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि मानी जाती है और इसमें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, घट स्थापना की जाती है, दीप जलाए जाते हैं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कई लोग कई तरीके का उपाय भी करते हैं। तो ऐसे में आप शीघ्र शादी के लिए भी उपाय कर सकते हैं, तो जो आपको इस वीडियो में बताएगा। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन जो कि माँ स्कंद माता का दिन होता है, तो ऐसे में आप स्कंद माता के लिए यह उपाय जरूर कीजिए। जो आपको करना है सिर्फ स्वास्तिक बनाकर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको जो उपाय है वो समझ में आएगा। और आप जो भी उपाय करेंगे वो आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, कई बार आपने कोशिश की है लेकिन शादी के रिश्ते होते हैं और होते होते भी रुक जाते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो इसके साथ ही अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर जो गुरु ग्रह है जिसके कारण विवाह में बाधाएं आती हैं, या शुक्र ग्रह है जिसके कारण लड़के के विवाह में बाधाएं आती हैं, तो ये दोनों ही ग्रह मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि आपकी शादी में किसी भी तरीके की जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाती है। तो आपको यह जो उपाय है वो चैत्र नवरात्रि के 5वां दिन जरूर करना चाहिए। 5वें दिन माता स्कंद माता का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह जो उपाय है वो स्कंद माता के लिए आपको करना है। इस उपाय का जो वर्णन है वो देवी भागवत में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो आपको उपाय है वो केवल चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन नहीं बल्कि आप शारदीय नवरात्रि में या फिर गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। इससे आपको जो फल मिलेगा वो पूर्ण फल मिलता है और इससे आपके जो विवाह के योग होते हैं वो शीघ्र हो जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपको 2-3 महीने में ही इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है सबसे पहला एक पान का पत्ता। जो आप पान का पत्ता लें वो आपको हरा भरा और ताज़ा लेना है। आपको ऐसा पत्ता नहीं लेना है जो कहीं से भी खंडित हो, कटा पिटा हो। तो जब आप पान का पत्ता ले लें उसके ऊपर आपको बनाना है 2 स्वास्तिक। और आप जब 2 स्वास्तिक बनाएंगे तो आपको जो पहला स्वास्तिक बनाना है वो बनाना है सिंदूर से, और जो दूसरा स्वास्तिक बनाएंगे वो आपको बनाना है पीले चंदन से। तो इस तरीके से जब आप 2 स्वास्तिक बना लें उसके बाद आपको जो आपने सिंदूर से स्वास्तिक बनाया है उसमें आपको रोरी और कुमकुम के चावल रखने हैं। अब रोरी और कुमकुम के चावल आप कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आपको थोड़े से चावल लेना है और उसमें आपको रोरी कुमकुम मिलाकर उसको लाल कर लेना है। तो इस तरीके से लाल चावल आपको पहले स्वास्तिक में रखना है। और जो आपने दूसरा स्वास्तिक बनाया है उसमें आपको रखना है हल्दी के चावल यानी कि पीले चावल। तो आप हल्दी डालकर थोड़े से चावल जो है उसको पीला कर लीजिए और आप उस स्वास्तिक में रख दीजिए। लेकिन आप जो भी चावल लेंगे याद रहे खंडित चावल ना हो, आपको अक्षत लेना है यानी साबुत चावल लेना है। तो आप इस तरीके से थोड़े थोड़े चावल दोनों ही स्वास्तिक में रख दीजिए। उसके बाद आपको नवरात्रि के 5वें दिन अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको जो बालक या बालिकाएं हैं, अगर आप स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो आपको यह जो पान के पत्ते हैं अपने दाहिने हाथ में लेना है और आपको नीम के पेड़ के नीचे यह जो पान के पत्ते हैं वो रख देना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। जब आप यह उपाय करते हैं, नीम के पेड़ का आप यह उपाय करते हैं, तो इससे माता जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और दुर्गा माता का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिल जाता है। तो इस उपाय को
करने से आपकी शादी के शीघ्र योग हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप दूसरी बार शादी का यह उपाय कर रहे हैं, किसी कारणवश अगर आप तलाकशुदा हैं, आपका तलाक हुआ है और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी में अड़चन आ रही है, तो उस स्थिति में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपको फ़र्क इतना रखना है कि जब आप दूध स्वास्तिक बनाएं तो पहले स्वास्तिक पर तो आपको रोरी कुमकुम के चावल रखना है, लेकिन दूसरा जो स्वास्तिक है उसको आपको खाली ही छोड़ देना है। उस पर आपको किसी भी तरीके का हल्दी का चावल नहीं रखना है, हल्दी का प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है। और अगर आप पहली बार यह उपाय कर रहे हैं तो आपको हल्दी के चावल का प्रयोग करना है। इतना फ़र्क इन दोनों उपायों में है। तो इस तरीके से आप ये दोनों उपाय करिए। तो जब आप नीम के पेड़ का यह उपाय करते हैं तो जो नीम का पेड़ होता है उसमें नवरात्रि के 9 दिन साक्षात 9 रूपों का वास होता है। दुर्गा माता के 9 रूप साक्षात्कार नीम के पेड़ में वास करते हैं। और जो नीम का पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पेड़ होता है। शीतला माता भी उस पेड़ में निवास करती हैं। ऐसे में अगर हम यह नवरात्रि का उपाय तो हमारे ऊपर जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो स्वतः ही अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश बच्चे यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो उनकी जगह पर माता पिता यह उपाय को कर सकते हैं। जब माता पिता यह उपाय को करेंगे तो उनको अपने मन में यह उपाय करते समय अपने बच्चों का स्मरण करना है। जब भी आप यह उपाय करेंगे तो जब आप पान के पत्ते को अपने हाथ में लेंगे तो आपको गोत्र बोलना है और आपको अपने बच्चे का नाम जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वो बोल देना है और आपको पान का पत्ता नीम के पेड़ के नीचे रख देना है। इस तरीके से माता पिता भी अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे स्वयं यह उपाय करेंगे तो आपको इसका जो फल है वो बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। माता रानी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आपका जो विवाह है वो मांगलिक विवाह होगा। और अगर आप मनचाही विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उस स्थिति में भी आप यह उपाय नवरात्रि के 5वें दिन माता का उपाय जरूर कीजिए। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है और कथा में यह जो उपाय है बताया गया है बहुत ही सिद्ध उपाय है और इसको करने से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कई जितनी भी परेशानियां था वो भी दूर हुई हैं। साथ ही साथ अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध जो होते हैं वो मधुर हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिली है तो आप देवी भागवत पुराण का यह उपाय जरूर कीजिए। चैत्र की नवरात्रि चल रही है तो उसका लाभ आप जरूर उठाइए। चैत्र की नवरात्रि के जो दिन होते हैं बहुत ही पावन दिन होते हैं। ऐसे में अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर आप काफ़ी परेशान हैं, आप काफ़ी प्रयत्न कर चुके हैं और आपके विवाह में कई बाधाएं आ रही हैं तो आपको यह उपाय नवरात्रि के 5वें दिन जरूर करना चाहिए। बहुत ही सरल सा उपाय है लेकिन इसका जो आपको फल मिलेगा वो पूर्ण फल मिलेगा और आपको बहुत ही जल्दी बनने लगते हैं और साथ ही आपके मन चाहे इंसान से भी आपकी शादी हो जाती है। तो ये एक छोटा सा उपाय था जो आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं, अगर आप और भी उपाय जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसमें आपको पूजनीय गुरुजी के कई उपाय बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी समस्याओं से जुड़े निदान भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।